ओम शांति। आज मुरली के 15 पुरुषार्थ बिंदु। आज के इस पावन मुरली से 15 महत्वपूर्ण पुरुषार्थ बिंदु इस प्रकार हैं जो हमारे आध्यात्मिक जीवन को सशक्त और समृद्ध बनाएंगे। 1. अंतिम जन्म की पहचान और तैयारी। यह हमारा 84वां और अंतिम जन्म है। हमें इस बात का निश्चय होना चाहिए कि अब वापस घर जाने की तैयारी करनी है। यह वानप्रस्थ अवस्था है, अर्थात संसार से वैराग्य की आवश्यकता है। 2. पवित्रता की आवश्यकता। इस अंतिम जन्म में हमें पवित्र रहना अनिवार्य है। याद की अग्नि से हमारे पाप नष्ट होते हैं और हम पतित से पावन बनते हैं। भले ही हम गृहस्थ व्यवहार में रहें, लेकिन आत्मा को पवित्र रखना है। 3. बाप को याद करने का महत्व। बाप कहते हैं कि मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय है। बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वरदान मिलता है अल्फ और बे को याद करने से। 4. एक परमात्मा का सिद्धांत। भगवान एक है, गॉड इज वन। सभी आत्माओं का पिता एक है, जिसे परमपिता परमात्मा कहा जाता है। सृष्टि का रचिता एक है, अनेक नहीं हो सकते। 5. योग अग्नि से पाप नाश। याद रूपी योग अग्नि से हमारे विकर्मों की खाद भस्म हो जाती है। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होगा और हम पतित से पावन बनेंगे। 6. संगम युग की पहचान। यह कल्याणकारी संगमेघ है, जब परमपिता परमात्मा आकर सृष्टि को बदलने आते हैं। इस युग में सबका कल्याण होना है, सबको रावण की जेल से छुड़ाया जाता है। 7. सहज राजयोग। यह हठयोग नहीं बल्कि सहज राजयोग है। बस बाप को याद करो, कहीं लॉकेट या यंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं। यह बिल्कुल सहज और सरल है। 8. आत्मा का स्वरूप। आत्मा अमर है और इस ड्रामा में एक्टर है। आत्मा 5 तत्वों के शरीर में प्रवेश कर पार्ट बजाती है। 84 शरीर मिलते हैं, नाम बदलते हैं, लेकिन आत्मा का नाम एक है। 9. दुख हरता सुख करता बनना। बाप दुख हरता और सुख करता है। हमें भी वैसा बनना है, दुख नाश करने वाला और सुख देने वाला। इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। 10. कंबाइंड स्वरूप की स्मृति। जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति किसी भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ। 11. निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करना। श्रीमत प्रमाण हर कदम हो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और निश्चिंत हैं तो सदा यथार्थ निर्णय देंगे। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा निश्चिंत रहती है। 12. संतुष्टमणि बनना। किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्टमणि हैं। यह एक महत्वपूर्ण वरदान है। 13. निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय है कि विजय हुई ही पड़ी है। 14. वापस घर जाने की तैयारी। बाप कहते हैं तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। अब वापस घर जाने की तैयारी करो, फिर सुखधाम में आएंगे। 15. विजयी स्वरूप प्राप्त करना। जब निर्णय यथार्थ होगा तो विजयी होंगे। आत्मा को विजयी बनाना है, सतो प्रधान बनना है और शांति धाम से होते हुए सुखधाम में जाना है। महत्वपूर्ण स्मरण। इन 15 बिंदुओं को अपने दैनिक जीवन में इम्प्लीमेंट करें और देखें कैसे आपका आध्यात्मिक जीवन परिवर्तित होता है। बाप की याद में रहें, पवित्र रहें और विजयी बनें। वरदान। सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। इस मुरली से जीवन के लिए उपयोगी दिव्य गुण।
इस पावन मुरली में अनेक दिव्य गुणों का वर्णन है जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। आइए इन गुणों को विस्तार से समझें। 1. पवित्रता, प्योरिटी। बाप कहते हैं कि इस अंतिम जन्म में पवित्र रहो। याद रूपी योग अग्नि से पापों का नाश होता है और हम पतित से पावन बनते हैं। पवित्रता का अर्थ है शुद्ध चित्त, शुद्ध कर्म और शुद्ध आचरण। यह गुण जीवन में सदा सुख और शांति देता है। 2. याद, रिमेम्बरेंस। बाप को याद करना सबसे बड़ा गुण है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वरदान मिलता है अल्फ और बे को याद करने से। निरंतर याद में रहने वाले बच्चे सदा साथ का अनुभव करते हैं। यह गुण हमें दुहक से मुक्त करता है। 3. ज्ञान, नॉलेज। बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। बाप ही ज्ञान का सागर है और वे बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञानी आत्मा सदा शांत रहती है और सही निर्णय लेती है। ज्ञान के बिना अंधेरे में रहना है। 4. सतोप्रधान, सात्विक। पतित तमोप्रधान से पावन सतोप्रधान बनना है। सतोप्रधान का अर्थ है सद्विचार, सद्वाणी और सद्व्यवहार। यह गुण हमें सद्गुणों की ओर ले जाता है और बुराई से दूर रखता है। 5. संतुष्टि, कॉन्टेंटमेंट। किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्टमणि हैं। संतुष्टि का अर्थ है कि जो भी मिले उससे खुश रहो। यह गुण जीवन में आनंद और शांति देता है। 6. निश्चय, डिटर्मिनेशन। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। श्रीमत प्रमाण हर कदम हो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। निश्चय का अर्थ है अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प। यह गुण सफलता की कुंजी है। 7. निश्चिंतता, पीस ऑफ माइंड। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है। निश्चिंतता का अर्थ है कि चिंता छोड़ दो और बाप पर भरोसा रखो। यह गुण मन को शांत रखता है। 8. एकता, यूनिटी। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति किसी भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। एकता का अर्थ है कि सब एक हैं, सब बाप के बच्चे हैं। मेल अथवा फीमेल सबका हक है। यह गुण समाज में प्रेम और एकता लाता है। 9. सहजता, सिंप्लिसिटी। यह सहज राजयोग है, हठ योग नहीं। बाप कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो, कोई लॉकेट आदि लगाने की दरकार नहीं। सहजता का अर्थ है कि सीधे सादे ढंग से बाप को याद करो। यह गुण जीवन को सरल और सुखी बनाता है। 10. विनम्रता, ह्यूमिलिटी। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा हक है, लेकिन विनम्रता से रहो। विनम्रता का अर्थ है अहंकार नहीं, सादगी और नम्रता। यह गुण व्यक्ति को प्रशंसनीय बनाता है। 11. सेवा भाव, सर्विस माइंडसेट। सबको सिखाना है कि शिव बाबा को याद करो। सेवा भाव का अर्थ है कि दूसरों की मदद करो, दूसरों को ज्ञान दो। यह गुण जीवन को सार्थक बनाता है। 12. करुणा और प्रेम, कंपैशन एंड लव। बाप सबका पिता है और सब बच्चे प्रिय हैं। करुणा और प्रेम का अर्थ है कि सभी के प्रति दयालु भाव रखो। यह गुण समाज में प्रेम और सद्भाव लाता है। 13. धैर्य, पेशेंस। 84 जन्म पूरे करने पड़ते हैं, फिर भी धैर्य रखो। धैर्य का अर्थ है कि स्थिर रहो, घबराओ नहीं। यह गुण कठिनाइयों में साहस देता है। 14. विजयी भाव, विक्टोरियस एटीट्यूड। जब निर्णय यथार्थ होगा तो विजयी होंगे। विजयी भाव का अर्थ है कि सदा जीत का विश्वास रखो। यह गुण हमें सफलता की ओर ले जाता है। 15. आस्था, फेथ। बाप पर पूरा भरोसा रखो। आस्था का अर्थ है कि बाप सब कुछ करेंगे, तुम बस याद में रहो। यह गुण जीवन में आशावादी बनाता है।
महत्वपूर्ण स्मरण। ये सभी दिव्य गुण मिलकर एक पूर्ण जीवन का निर्माण करते हैं। इन गुणों को अपने जीवन में अपनाएं और देखें कैसे आपका जीवन परिवर्तित होता है। बाप की याद में रहें, पवित्र रहें और विजयी बनें। ओम शांति।